आपको सीधे लिए चलते आईएनएस महेंद्रगिरी के कमीशन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं। यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन, तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं है बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से अपनी दिशा तय की है और अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है। और साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी का क्रेस्ट भी अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। इसके क्रेस्ट पर महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर विराजमान गोशार्क यानी बाज का चित्र अंकित है और यह गोशार्क पक्षी अपनी तेज दृष्टि, अद्भुत धैर्य और सही समय पर निर्णायक प्रहार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। समुद्र में भी एक वारशिप से यही अपेक्षा होती है, वह हर समय अलर्ट रहे, दूर तक देख सके, हर परिस्थिति का सही आकलन करे और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करने में भी वह सक्षम हो। यह क्रेस्ट अपने आप में आईएनएस महेंद्रगिरी की कैपेबिलिटी का प्रतीक है। साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह भी है कि इसमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट का उपयोग किया गया है। यह आंकड़ा भारत की डिजाइन कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और डिफेंस इकोसिस्टम की बढ़ती हुई ताकत का यह प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं। देवियों व सज्जनों, आईएनएस महेंद्रगिरी का नाम भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यह पर्वत भगवान परशुराम की तपह स्थली रही है। भगवान परशुराम एक योद्धा के साथ साथ वह एक ऋषि भी रहे हैं। उनमें आक्रामकता थी और शांति भी थी, उनमें युद्ध की वीरता भी है और एक जो तपस्वी का धैर्य होना चाहिए, वह भी भगवान परशुराम में तपस्वी का धैर्य भी है। उनके हाथ में भले ही परशु हो यानी फावड़ा हो, पर उनका मन प्रशांत है, शांत है और यह जो बैलेंस है, यही हमारी आर्म्ड फोर्सेस का आदर्श है। हमारे पास शक्ति भी है, संयम भी है, हमारे पास पराक्रम भी है और विवेक भी है। आईएनएस महेंद्रगिरी इसी परशुराम भाव को समुद्र के जल पर साकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और सज्जनों, आज पूरी दुनिया में वारफेयर का स्वरूप आप जानते हैं तेजी से बदल रहा है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज, हाइपरसोनिक वेपन और अनमैन्ड सिस्टम्स की चर्चा आज हर डिफेंस फोरम में होती है। स्वाभाविक है, इन नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध के तौर तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है, इसे सभी स्वीकार करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम ड्रोन्स को ही देखें तो पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन ने वारफेयर को एक नई दिशा दी है। आज एक छोटा सा ड्रोन भी
सर्विलेंस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक अपनी भूमिकाएं निभा सकता है। इसलिए बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि फ्यूचर वार फेवर केवल नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लड़ा जाएगा।